जय हिंद मेरे साथियों। आज मैं आप सभी के सामने मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर का होता है, 2 नंबर वाला मैं इस वीडियो में आपको 30 को बताने वाला हूँ, ठीक ना। बेम क्वेश्चन जो कि आपको 18 तारीख का जो मैथ का पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा आपको सहायता करेगा, ठीक ना। टच हो भी सकता है। तो 1.1 का और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 135 और 225, 196 और 38,220 और ये 3 नंबर क्वेश्चन 867 और 255, ये आपका बुक से है, ठीक ना। बुक से क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 और ऐसा क्वेश्चन एगो फिक्स है आता है, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात करने के लिए सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 नंबर का बनाएंगे, ठीक ना। 135 और 225 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको मानते हैं, ठीक ना। माना क्योंकि हमको अभी तक पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है क्या, ए बराबर ये देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला तो ए बराबर BQ प्लस आर। तो ये बीच में जो होता है ए होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको बोलते हैं भाजक, इसको भाजक बी से सूचित करते हैं, और इसको भागफल, जिसको हम Q से सूचित करते हैं। जो बच जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल, इसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल जिसको हम R से सूचित करते हैं। इसीलिए होता है ए बराबर BQ प्लस आर। तो इतना तो आपको जानकारी होगा ही, ठीक ना। देखा, ठीक ना। ए का मान सबसे बड़ा होता है 225, बीच वाला मान सबसे बड़ा होता है, और बी का मान उससे छोटा, यानी 135 का मान हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको 135 से भाग कीजिए 225 में, और इस विधि से हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो याद रखेंगे, जिसका शेषफल 0 हो जाता है उसी का भाजक HCF कहलाता है, ठीक ना। तो हम देते हैं यहाँ पर भाग। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 135 में हम कितना से गुना करें कि 225 से ऊपर नहीं जाना है, तो 1 बार में, क्योंकि 135 और अगर 2 से करते हैं तो 135 270 हो जाएगा। जबकि यहाँ 225 है तो एक बार में 135 घटाएंगे, 0 आएगा, और ये 2 में से 3 हासिल लेगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 होगा, और ये खत्म। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों में बड़ा कौन है, और इसको इस प्रकार हम सजाते चलेंगे इस फार्मूला पर, यूक्लिड विभाजन परिमेय पर। ए बराबर BQ प्लस आर। ए का मान भर दीजिए, ए का मान देख सकते हैं यहाँ पर बीच वाला ए का मान होता है, ए का मान 225 और बी का मान क्या है 135 गुने Q का मान 1 और प्लस आर का मान 90 हो गया, 90। तो जिसका मान शेषफल जब 0 यहाँ पर ए का मान चेंज होगा, ए का मान सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 135, यहाँ पर ला देते हैं, ठीक। अब सोचिए 90 में हम कितना से गुना करें कि 135 से ऊपर नहीं जाएंगे, 90 गुना तो 180 होता है, तो 1 बार में 90 एकम 90। चलिए घटाइए, 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 13 में से 9 जाएगा 4। तो फिर यहाँ पर आप ए का मान चेंज कर सकते हैं, ए का मान 135 हो गया, और बी का मान देख सकते हैं क्या है 90 अगुने Q का मान 1 और प्लस शेषफल का मान क्या बचा 45। अब आप देख सकते हैं अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो फिर यहाँ पर ए का मान चेंज हो सकता है, फिर बी का मान चेंज करेंगे। देखो ये दोनों में बड़ा कौन है 90 को फिर बीच में ला दीजिए। अब सोचे 45 में कितना से गुना करें कि 90 से ऊपर नहीं जाएंगे, तो 2 से 45 गुना 90। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो हम बताए थे ना, जहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा उसी का भाजक HCF कहलाता है। HCF का मान आपका क्या हो गया 45। तो आपको इस तरीका से निकाल देना है, भाग विधि से इजी पड़ेगा। और ये तो आपको बोला ही है यूक्लिड विभाजन परिमेय से, जब तक इसको आप नहीं करते तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 135 90, ये हो गया 90 गुने 1 और प्लस 45। अब फिर यहाँ पर हमने चेंज किया था, ए की जगह पर हो जाएगा 90 और बी के जगह पर हो जाएगा 45 और गुने Q का मान हो जाएगा 2 और प्लस आर क्या बचा 0। तो यहाँ पर बी का मान भाजक क्या कहलाएगा HCF 45। तो इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में बना सकते हो। अगर आपको संभव हो कि हम ऐसे बनाएंगे तो आप ऐसे भी बनाने से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। केवल आपको हम क्या बताएं, टॉपिक बताएं किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक ना। अब इस सब क्वेश्चन को चेंज भी वहाँ हो सकता है, तो आपको ये तरीका केवल पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से HCF ज्ञात करने के लिए।
तो हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम ये HW है 900, 100, 196 और 38,220 इसको बना लीजिए। फिर ये है 867 और 255 इसको बना लीजिए। और फिर ये 4 नंबर है 960 और 432 इसको जरूर बना लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए फेमस क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का हम बात करते हैं। बोला है कि HCF 306 और 657 बराबर 9, तो एलसीएम 306 657 याद कीजिए। ठीक ना, इसी प्रकार 2 क्वेश्चन है आपके लिए HW, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं और उसी टाइप पर आप बनाए। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन संभव है कि आएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो सबसे पहले हम 1 नंबर का बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम मानेंगे लेट ए का मान दोनों कोष्ट में देख लीजिए, यहाँ भी कोष्ट है यहाँ भी कोष्ट है, ये HCF का कोष्ट है, ये एलसीएम का कोष्ट है। ठीक ना, तो दोनों कोष्ट में आप देखेंगे कि सेम ही होगा अंक। यहाँ पर देखिए 306, यहाँ भी 306, 657 657, तो 2 अंक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर ए का मान हम किसको मानेंगे, जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा क्या है 657। बी किसको मानेंगे, बी इससे जो छोटा है 306। अब हम करेंगे क्या, और यहाँ पे लिखेंगे और यह है HCF 306 657 बराबर इसका मान दिया है 9। ठीक, आपसे पूछ रहा है एलसीएम क्या पूछ रहा है आपसे, एलसीएम 306 657 बराबर 1। इतना ये डायग्राम तैयार हुआ। ठीक ना, आप इसको मान भी सकते हो या ए का मान दिया है लिख सकते हो, ए का मान बी का मान इतना लिख सकते हो। ठीक ना, अब करना क्या, यहाँ पर चूंकि एक फार्मूला का इस्तेमाल करना है, ए गुने बी बराबर HCF गुने एलसीएम। जब ऐसा सवाल कहे तो इस फार्मूला से चल दीजिएगा। इसीलिए हमने ए सबसे बड़ा का माना, अब बी छोटा, क्योंकि ए का मान बी का मान भरना है। ए का मान आप यहाँ पर देख सकते हो 657 और गुने बी का मान 306 इक्वल टू HCF का मान आप देख लीजिए, HCF का पूरा नाम है HCF 306 657 इक्वल टू 9, इक्वल टू में जो दिया डेट उसको भरो, HCF का मान भरो 9 और गुने एलसीएम का मान आपको निकालना है। एलसीएम कितना निकलना है, पूरा नेम भर देते हैं। एलसीएम 306 657 इतना मान आपको निकालना है। ठीक ना, तो करना क्या है, ये गुना में है, इसको इधर फेंकेंगे बटा में जाएगा। इससे अच्छा कि इसको एक काट देते हैं, 9 एकम 9 और इसको काटते हैं, 9 का पारा पड़ेंगे 65 से ऊपर नहीं जाएंगे, 9 सते 63 2 बचेगा 27 73 गुने 306 बराबर सिर्फ बच गया आपका एलसीएम 306 657। ठीक ना, तो आप इसको गुना करके लिख दीजिए, इसको सीधा कर इधर ला देते हैं इसको, इसलिए एलसीएम 306 657। जब आप गुना करेंगे, इसमें गुना कीजिए, 73 में 306 से गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 22,338 आंसर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन जो है घर पर बैठकर HW तैयारी कीजिए, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन एक टच होने वाला है बॉडी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का इतना है। ठीक ना, आप देख सकते हैं, इसको बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताएं कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या आसान। तो सबसे पहले आप यहाँ पर शांत होने के लिए शर्त को समझ जाए। शांत होने के लिए अगर कोई संख्या P/Q के रूप में हो, ठीक, अगर कोई संख्या P/Q के रूप में है तो Q का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर n या 5 के पावर n या 2 गुने 5 दी होल के पावर n के रूप में हो, तो उसको हम बोल सकते हैं, उस दशमलव प्रसार को हम बोल सकते हैं शांत है, नहीं तो अशांत है। क्यों भाई, किसी भी सिंपल में समझे, कोई भी संख्या P/Q के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6/15 है, बाटा वाला जो है ना P/Q, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का भाज्य गुणनखंड यानी 15 का भाज्य गुणनखंड करके देखिए, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, केवल अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है तब पर भी शांत है। अगर केवल 5 आ रहा है तो भी शांत है, और 2 5 दोनों आ रहा है तब पर भी शांत है। अगर ये 2 5 के अलावा अगर कोई अंक आ रहा है, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 5, तो ये सब क्या होगा, आसान। क्या हो जाएगा, आसान। 2 5 दोनों हो और फिर भी उसमें 3 आके गुणनखंड में 3 आ गया, 7 आ गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो सिर्फ शांत होने के लिए 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 2 5 दोनों आना चाहिए, इसके अलावा और कोई अंक नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हर हाल में कोई समूह आएगा तो आएगा ऑब्जेक्टिव में, इसलिए शर्त को समझिए कौन दशमलव प्रसार है कौन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को आपके सामने समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बटा 3125 है,
तो इस दशमलव प्रसार को हमको बताना है कि एक परिमेय संख्या जो है शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। क्या बताए क्यू का अभाज्य गुणनखंड, यानी आपको 13 से कोई मतलब नहीं है। ये जो बटा में 3125 इसका गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करके देखिए क्या इसमें 2 है या 5 है या 2 5 दोनों है। देखिए तब हम बोल सकते हैं शांत या अशांत। चलिए गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, इकाई स्थान 5 है। 5 से 3 से लगाने के लिए हमको जोड़ते हैं 3 1 4 4 2 6 6 5 11। 3 से नहीं जाएगा, 3 के पर 11 नहीं, इसलिए इकाई स्थान पर 5 है तो डायरेक्ट 5 से, समझे। 5 6 23, 1 बच गया, 5 दूना 10, फिर 2 बचा 25, 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 50 25, फिर 5 से जाएगा 5 दूना 10, फिर 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से। आपको गुणनखंड आना चाहिए, बस शर्त तरीका जान जाए कि शांत कब होता है, ये हम आपको जानना चाहते हैं। और ये 5 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो चाहे जाएगो हो, केवल 5 5 5 हमने क्या बताया था क्यों के अभाज्य गुणनखंड में, या तो केवल 2 आए तब पर भी शांत बोल सकते हैं, या तो केवल 5 आ रहा है तब पर भी शांत बोल सकते हैं, या 2 5 दोनों आ रहे हैं तो भी शांत होगा। अगर 2 के अलावे या 5 के अलावे या 2 5 दोनों के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड आया तो अशांत है। ये लिख सकते हैं यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में सिर्फ चुनने के लिए आएगा, ठीक ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और विश्लेषण कर देते हैं। यहाँ पर 6 नंबर देखिए क्या दिया है आपको। 6 नंबर में 6/15 आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार अशांत है। क्यों भाई? क्योंकि 15 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 गुने 5 आएगा, जो कि 3 बोल नहीं रहे, केवल 2 आना चाहिए, केवल 5 आना चाहिए, 3 आ रहा है तो अशांत होगा। लेकिन नहीं, आपको जहां तक इसका सरलतम रूप हो काट सकते हैं वहां तक काट किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं 6 है ना जी, तो 6 3 से लग जाएगा और ये 15 3 से, तो 3 के पास से 3 दूना 6 3 5 15, तो आपका 2/5 है। तो पी बटा क्यू यानी क्यू का मान अभाज्य गुणनखंड 5 5 गुने 5 आया ना जी, तो ये हो गया आपका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। तो इस प्रकार ये HW जो है घर पर शांत है अशांत है, आप इसको चुनें। इस टॉपिक का क्वेश्चन जो एक फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसा क्वेश्चन। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जो शांत आएगा उसको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन 2 नंबर है दशमलव प्रसार में लिखने के लिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, तो इसको भी सीख लो। जो शांत होगा उसी को दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक ना। तो इसी क्वेश्चन को हमको दशमलव प्रसार निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 13/3125। तो आपको करना क्या है, उसी तरीका गुणनखंड करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हमने किया था। तो 5 कब आया था 5 कब आया था 5 गुने 5 गुने 5, अगर 5 5 वाली गुना करते तो 3125 आ जाएगा 3125। तो इसको आप लिख सकते हैं 13/5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। जस्ट इसके पीछे हम इसका गुणनखंड किए थे तो 5 5 को आया था, ठीक। करने का है आपको 13 आप देख सकते हैं 5 कई गो है यहाँ पर 5 गो है ना, तो 5 का पावर 5 कर सकते हो। लेकिन आप याद कीजिए दशमलव प्रसार शांत के लिए होता क्या है, पी बटा क्यू के रूप में होता है। तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 5 दोनों होता है। तो यहाँ पर वही लागू करना है, जब 5 आ गया ना तो 2 नहीं ना है, 2 को भी रखे इसमें। इसका संतुलन करने के लिए जब 5 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 अपना से देना जरूरी है। यदि 2 के पावर 5 होता 5 नहीं होता तो 5 के पावर 5 अपना से देना जरूरी है। यानी 2 5 मैजिक है, ये मैजिक दशमलव प्रसार निकालने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3125 का गुणनखंड 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 5 वाली हुआ, तो 5 के पावर 5 हो गया। क्या नहीं है इसमें, 2 नहीं है, तो 2 के पावर हम अपना से दे देते हैं 5। इसी को मैनेजमेंट करने के लिए, इसको हटाने के लिए 2 के पावर 5 ऊपर भी दे देंगे, लेकिन हटाएंगे नहीं, हमको दशमलव प्रसार निकालना है। तो बस आप देखते चलिए 13 गुने ये 2 के पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32। गुना करके देख लीजिए, 2 गुने गुना में 5 है 2, ठीक ना। अब बटा ये 5 के पावर 2 5 के पावर 5 अब गुने 2 के पावर 5 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 5 गुने 2 दी होल के पावर 5 कर सकते कि नहीं। देखिए दोनों के पावर 5 है। अब बताइए 13 में गुना कीजिए, 13 गुना 26 के 6 हाथ में कितना बचा 2 बचा, अब 13 39 और 2 कितना हो जाएगा 21 होगा। और ये हो जाएगा 10 5 गुना 10। अब पावर कितना है, पावर देखिए 5 है, तो कुछ नहीं करना है, 4 1 6 अब बटा 10 के पावर 5 है, तो आप कीजिए क्या 10 लिख दीजिए। पावर 5 गो है तो 5 को 0 1 गो 2 गो 3 गो 1 गो 2 गो, यानी 5 को 0, पावर 5 गो है तो 5 को 0, 10 का 10 हो गया, ठीक ना। अब आप यहाँ पर देख लीजिए दशमलव प्रसार निकलना है ना, तो ऊपर वाला जो अंक है गिन लीजिए कई गो 1 गो 2 गो 3 गो, इसको लाइन से लिख दीजिए 6 1 4 इधर लिख दीजिए।
और 3 गो अंक था तो 3 गो जीरो को घसका दीजिए, और 10 को छोड़ करके जो गो जीरो बच गया उसको उतार दीजिए। 2 गो जीरो बचा ना, और 10 का मतलब होता है दशमलव, दशमलव को छुछे नहीं छोड़ते हैं, जीरो अपने से। तो ये आपका दशमलव प्रसाद निकालने का तरीका है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक हम आपको बताए थे इसको 6/15 को, ठीक ना। तो इसको भी हम शॉर्ट कर देते हैं, दशमलव प्रसाद देख लीजिए कैसे निकाला जाएगा। अगर शॉर्ट में पूछे, सिंपल क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले तो जहां तक काटे काट देते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, ये 2/5 हो गया, ठीक। लेकिन हमको क्या चाहिए, जब 5 आ रहा है तो 2 भी आना चाहिए। तो जब एगो 5 है तो एगो 2 भी आना चाहिए। इसको मैनेजमेंट करने के लिए इसको ऊपर भी दे देंगे, ये 2 2 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, पावर एको नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये भाग देंगे तो ये 0.4 आएगा आंसर, 0.4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य करके पूछेगा, एकदम गारंटी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है, ठीक ना। बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में बोला है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए, ये सत्यता की जांच आपको नहीं करना है, सिर्फ गुणनखंड विधि से आपको शून्यक निकालना है, ठीक ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में टच होगा, सिर्फ गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना है इसको। तो चलिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 8। केवल गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड विधि से क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक बोला है बराबर में 0 दे देते हैं, और देखिए शून्यक कैसे निकलता है, एकदम इजी से सिंपल से समझिए। शुरू वाला अचर मान देख लीजिए क्या है, यहाँ पर 1, ठीक ना। और अंतिम वाला अचर मान क्या है, ये शुरू वाला अचर मान में गुना कर दीजिए और अंतिम वाला अचर मान में गुना। 1 × 8 = 8 होगा। 8 का फैक्टराइजेशन जो है फैक्टर उसको कर दीजिए। 1 × 8 = 8 होता है, 1 होता है, 2 × 4 = 8 होता है, ठीक ना। या 8 × 1 या 4 × 2 यही हो सकता है। तो बीच में सोचना है कि बीच में हमारा कौन सा गुणनखंड लागू होगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी जोड़कर या घटाकर बीच वाला सूत्र होना चाहिए। शुरू वाला अचर मान अंतिम वाला अचर मान में गुणनखंड कर देना है, गुणनखंड करके जो उसका फैक्टर है उसको लिख देना है। और इन दोनों में मतलब ये फैक्टर सूत्र होगा बीच में, तो ये फैक्टर सूत्र होगा, आपको पता करना है, ताकि जोड़कर या घटाकर बीच वाला मान आ जाना चाहिए। यानी 2 है तो सोचिए 8 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, नहीं आएगा, या 8 है जोड़ो 2 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 4 में से 2 घटाओ 2 आ जा रहा है, यानी आपका फैक्टराइजेशन यहाँ पर ये 2 × 4 होगा। तो कैसे होगा, अब सेट करना आपके ऊपर है। x², तो आप तो सबसे पहले ज्यादा लिखेंगे -4x, और तब लिखेंगे इसको +2x। क्यों भाई, क्योंकि प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद हमको मिलना चाहिए। तो ये देख सकते हैं x² के x² और -4x में से +2x घटाएंगे तो -2x आ जाएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा वाला को हमने माइनस में रखा, ठीक ना। और -8 = 0। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन खोजना है। तो सोचिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हम x को बाहर खींचेंगे, x में x से गुना करेंगे x², माइनस से माइनस, और यहाँ वाला जो x है बाहर है, आप देख सकते हैं, तो 4 होगा। और सोचिए सेम ऐसा ही कुछ ऐसा ही कॉमन लीजिए, जो कि यहाँ पर जो सेम कोष्ट में है वो कोष्ट यहाँ पर बनना चाहिए। तो क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ x अंदर जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तब ना सेम कोष्ट यहाँ पर बनेगा x, ठीक। और यहाँ पर माइनस है, अपने प्लस कॉमन लेंगे, प्लस में हम फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 में कितना से गुना करें कि 8 हो जाए, तो 4 से, यानी ये दोनों कोष्ट आपका सेम होगा, तो आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो गड़बड़ है। तो चलिए बराबर 0, ये दोनों में से एक उठा लेते हैं, x - 4, और जो बच गया उसको भी कोष्ट में उठा लेते हैं। क्या बच गया, x + 2 = 0। अब क्या है कि 0 से x - 4 = 0, x बराबर 0, माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, इसलिए x का मान आपका निकल जाएगा 4, यानी अल्फा का मान 4 निकल गया। एक शून्यक आपको निकल गया। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक पता है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, एक अल्फा और बीटा, तो अल्फा निकल गया बीटा। अब चलिए इसको भी 0 के साथ चलेंगे, x + 2 = 0, x बराबर 0, प्लस में 2 है, इधर माइनस में 2, x का मान हो जाएगा -2, यानी बीटा का मान आ जाएगा आपका -2। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। एकदम इस टाइप का क्वेश्चन है, फिक्स है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आएगा।